सभी को नमस्कार। आज रविवार अवकाश होने के बावजूद हम जो वोटर आईडी से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जितने भी थे सब अपने कार्य पर उपस्थित हुए, क्योंकि चुनाव का समय में वोटर आईडी का बनना ज़रूरी है। अभी 2023 में ही इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो आज के दिन बच्चे उपस्थित नहीं थे, तो मैंने अपने स्कूल की बहुत सारे एरिया की कुछ क्लिप्स ली है जो इस वीडियो में प्रदर्शित है। और अब मैं आज बात करने वाली हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाने में हर कदम मदद कर रहे हैं पुरुष, और समय ने बदली समाज और परिवार की सोच। ये बात सही है, क्योंकि मैं भी पढ़ी हूँ MSc MAd, तो मुझे भी पढ़ाने में मेरे पापा ने मदद की। यदि वो नहीं पढ़ाते तो हम कहाँ पढ़ पाते। उसके बाद मेरे भाई ने मदद की। कई बार हम आने में लेट हो जाता था, रात हो जाती थी, तो भाई लेने आता था। इसके अलावा उसने पढ़ाई में भी मदद की। वो हमारे से बड़ा था तो हमको पढ़ाता था, नोट्स वगैरह बना कर देता था और टेस्ट भी लेता था। गाड़ी भी सिखाया था उसी ने मुझे। तो उसके अलावा फिर जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई हमारे बॉयज़ लोग भी दोस्त बनते थे, जो कि हम लोग पढ़ाई के समय एक दूसरे को मदद करते थे। क्योंकि को एजुकेशन में ही मैंने शुरू से पढ़ाई की है, तो अधिकांश मैंने दोस्त देखे लड़के जो मदद करते ही थे। ऐसा नहीं, बहुत कम ऐसे लड़के होंगे जो गलत सोच रखते होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई मिला नहीं जो गलत सोच रखा। उसके अलावा फिर मैंने स्कूल के बाद कॉलेज में भी एडमिशन लिया, तो वहाँ भी कई दोस्त ऐसे मिले जो हमेशा उन्होंने मदद की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग का जो रास्ता था कॉलेज का बहुत दूर का था, और आते आते शाम हो जाती थी। तो हम सब सहेलियाँ ही मिलके, हम लोग के कॉलेज के जो लड़के दोस्त रहते थे, उन लोग भी हमारे लिए रुके रहते थे कि ये सब जाएंगी तब हम जाएंगे, या तो साथ में जाएंगे या फिर बाद में जाएंगे। इस तरीके से उन लोग मदद करते थे, और इस तरीके से कई क्षेत्रों में मदद मिली है। और एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। एक बार मैं जब MSc केमिस्ट्री में कर रही थी तो यूनिवर्सिटी में जा रही थी कहीं, तो पता नहीं किसी ने मेरा पर्स ले लिया था। और जब मैंने ऑटो वाटो के लिए पैसे निकालने के लिए ढूंढे तो था ही नहीं पैसे, तो मैं रोने लग गई। तो बाजू में एक अंकल बैठे थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं हैं ऑटो वालों को देने के लिए। तो बोले, फिर उन्होंने दे दिए थे ऑटो वालों के पैसे। तो इस तरह कई क्षेत्रों में मुझे पुरुषों के द्वारा मदद मिली है। अभी भी हम रास्ते में जाते हैं तो कई बार गाड़ी ख़राब हो जाती है, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए रुकते हैं, तो कई मैं देखती हूँ रास्ते में कई मेरे से छोटे, मेरे से बड़े भाई और मेरे बेटे की उम्र के लड़के लोग रुक कर गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं या पूछते हैं आंटी क्या हुआ। इस तरीके से मतलब हर जगह मुझे ऐसा लगता है कि जो नकारात्मक वातावरण फैला हुआ है ना कि पुरुष ऐसे होते, वैसा नहीं है। सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं। उसके अलावा मैं अभी 2-3 बार सफ़र में अकेली ही गई जबलपुर, तो मेरे सामान उठाने में भी 1-2 बेटे ने मेरी मदद की। मतलब 2-3 बार गई, जितने बार मैं जाती हूँ ना, कोई ना कोई बच्चा या मतलब मेरे हम उम्र का या मुझसे छोटा भाई ऐसा मिल ही जाता है जो स्वयं से बोलते हैं कि मैं आपका सामान पकड़ लेता हूँ। इस तरीके से और एक कार्य के क्षेत्र में तो मदद मिलती ही है। जब महिलाएं अब सपने देख रही है तो उन्हें पूरा करने का रोड मैप भी बना रही है, तो जिसमें पुरुष सदस्य एक दोस्त और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, मैं अपने पति का भी बात बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझे MAd पढ़ाया शादी के बाद, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं और अच्छे से पढूं, आगे बढ़ूं। उसके बाद मेरे दोनों बेटे ने भी मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, जैसे कंप्यूटर चलाना है, गाड़ी चलाना है। उसके अलावा ये कई टेक्निकल चीज़ें होती है मोबाइल्स की, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं हम लोग को क्योंकि उन लोग का टेक्नोलॉजी का ज़माना था, हम लोग का तो था नहीं। तो इस तरीके से बच्चे भी चाहते हैं कि मम्मी आगे बढ़े, तो
अब पुरुष वर्ग भी चाहने लग गया है कि महिलाएं आगे देखें, वो भी अपना सपना पूरा करे। तो पुरुष सदस्य एक दोस्त और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। हम सब हमेशा कहते हैं कि महिलाएं ही आगे बढ़ना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, लेकिन समाज उनके पैरों में बेड़ियाँ डालता है, वह उनकी तरक्की को रोकता है। ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में घर परिवार का समर्थन रहता है तो समाज की भी भूमिका रहती है। अगर परिवार के पुरुष सदस्य हर छोटे बड़े काम में महिलाओं को सपोर्ट ना करें तो उनका मंजिल तक पहुंचना काफ़ी कठिनाई भरा हो सकता है। वैसे अब वे रुकावट पैदा नहीं करते, बल्कि वो एक दोस्त और प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। समाज व परिवार की सोच अब बदल रही है। महिलाओं पर विश्वास बढ़ रहा है। महिलाओं ने इनके सपोर्ट से कई मुकाम छुए हैं, लेकिन इस सपोर्ट को पाने के लिए खुद पर भरोसा ज़रूरी है। साथ ही अपनी बात कहना भी ज़रूरी है। इतिहास में भी कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे जब पतियों ने अपनी पत्नी को शिक्षा दी। ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। अगली वीडियो में मैं इसी विषय पर अपनी बात रखूंगी। धन्यवाद सभी।